राधे राधे। जय जय श्री राधे। जो प्रश्न आज मेरे मन में है ना, वो सेम क्वेश्चन हमेशा मतलब शुरू से लेके अब तक आपके भी मन में आया होगा कि ऐसा सुना तो है लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता, बस सुनने के लिए ही होती है ये बातें। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, मतलब बस कहने की बातें होती हैं ये सारी। असल जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि मेरे साथ ना ये बहुत सालों तक यही प्रश्न मेरे मन में आया था। अब जाके फाइनली आज जाके मुझे इस प्रश्न का उत्तर मिल पाया है। देखिए, हम हमेशा जैसे भागवत सुनते हैं, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण करते हैं और संतों जी का सत्संग सुनते हैं। उसमें हमने हमेशा से ही सुना है कि श्रीमद् भागवतम सुनने से, श्री हरि की कथा सुनने से, उनकी लीलाओं का श्रवण करने से हमें भगवत प्राप्ति हो जाती है। बट ऐसा देखने में तो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि आप भी सोचोगे, ये मैं भी सोचती थी पहले बहुत टाइम, बट अभी नहीं सोचती हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि मैंने तो कथा सुनी है और बहुतों ने कराई भी है, बट किसी को तो भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। अरे तो क्या संत भगवान झूठ बोलते हैं, या फिर ये सब बातें तो बस कहने की ही होती हैं, असल ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए, न तो संत भगवान झूठ बोलते हैं, ना श्रीमद् भागवत जी झूठ बोलती हैं। संत भगवान भी सच बोलते हैं और श्रीमद् भागवतम भी सच बोलती है, कोई झूठा नहीं है यहाँ पे। इसका जो असली रीज़न है ना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वयं श्रीमद् भागवत जी में। तो जानते हैं इसका असली रीज़न क्या है। देखिए, ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। किस लिए कथा सुनाते हैं वो? थोड़ा सा अन्न प्राप्त करने के लिए, कुछ धन प्राप्त करने के लिए। कथा का जो मेन उद्देश्य है ना, वो हरि प्राप्ति, भगवत प्राप्ति नहीं है उनका। उनका जो उद्देश्य है ना, वो है थोड़ा सा अन्न प्राप्त करना, थोड़ा सा धन प्राप्त करना। इसीलिए कथा का सार चला गया है। यदि मेरा उद्देश्य ये है कि मुझे तो बस कथा करनी है, किस लिए? अपने परिवार का मुझे पालन पोषण करना है, कुछ अन्न मिल जाएगा, कुछ लक्ष्मी आ जाएगी, पैसा मिल जाएगा, बस। अगर ये उद्देश्य हो के हमें महाराज जी कथा सुनाने लगेंगे ना, तो किसी को भगवत प्राप्ति नहीं होने वाली है, न तो सुनाने वाले को और न सुनने वाले को। क्योंकि जो उनका मेन उद्देश्य है ना, वो ही गलत है। उद्देश्य सही नहीं है तो भगवत प्राप्ति होने का तो सवाल ही नहीं है। और यही सेम चीज़ होती है तीर्थों में। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। आपने देखा होगा, हम जब भी कुछ गलत काम करते हैं, अरे चले गंगा स्नान कराते हैं, इस पाप से हमको मुक्ति मिल जाएगी। बट वो चीज़ लागू होती थी वो पहले, क्योंकि पहले तीर्थों के किनारे ना साधु संत वास करते थे, जो वहाँ पे तप करते थे, साधना करते थे, जप करते थे। इसी वजह से इन्हीं तीर्थों को बल मिलता था, शक्ति मिलती थी इन महापुरुषों की वजह से। आज वहाँ पे कौन है? देखिए, मैं कह रही हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे ये बात, बट वहाँ पे शराब पी के बैठे रहते हैं। वहीं गंगा मैया में, यमुना जी में शराब की बोतलें डाल देते हैं। गंगा जी में, यमुना जी में लोग स्नान कैसे करते हैं? साबुन को लेके। साबुन को लेके स्नान नहीं होता है यमुना जी में। ये बहुत बड़ा अपराध होता है कि हम साबुन से स्नान कर रहे हैं। और तो और, जब हम स्नान करके आते हैं ना लोग, वहाँ पे कपड़ों को वहीं छोड़ आते हैं। मतलब तीर्थों की ना तो शुद्धता है, ना पवित्रता है, ना उधर सफाई है। कोई भी चीज़ मेंटेन नहीं करता है। मेंटेन तो करते ही नहीं है, ऊपर से वहाँ पे फैला के भी आते हैं। इसी वजह से हमारे तीर्थों का भी जो सार है ना, वो भी चला गया है। क्योंकि अब वहाँ पे दुष्ट लोग, एक तरह से दुष्ट ही हैं वो, दुष्ट लोगों का ना वहाँ पे आधिपत्य है। आधिपत्य मतलब वो ही रहते हैं वहाँ पे, विचरण करते हैं। अब वहाँ साधु संत कैसे रहें? कोई गुटखा खाता है। खैर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं क्या ही चीज़ बताऊंगी आपको। तो पहला, हमको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमारा मतलब सुनने वाले का और कहने वाले का, दोनों का जो उद्देश्य होता है, वो भगवत प्राप्ति नहीं होता है।
दूसरा, गंगा मैया में स्नान करने के बाद भी, तीर्थों में स्नान करने के बाद भी अगर हमको शांति नहीं मिलती है, क्यों? क्योंकि हमने उन तीर्थों को ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि हम वहाँ शांति प्राप्त कर सकें। वो कहीं और से नहीं आते हैं, वो लोग इसी धरती से हैं, मुझ में से, हम में से, सब आप में से ही हैं। जय श्री राधे।